नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको अपना जुलाई मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग की है। मात्र 20,000 रुपये की कैपिटल हम लोगों के पास थी। और अगर दोस्तों हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो अभी मैं आप लोगों को अपना पूरा पीएनएल स्टेटमेंट खोलकर दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके दिमाग में क्लियर कर देगा कि कितना अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अभी हम लोगों का जो फंड है ना दिखाई दे रहा होगा 1,32,000, क्योंकि मैंने कुछ पैसा जो है ना यहाँ पर और भी ऐड किया है। अगर मैं आपको अपनी मार्जिन और फंड की समरी दिखाता हूं तो अभी मैंने शायद 80,000 रुपीज़ या फिर 90,000 रुपीज़ यहाँ पर कुछ ऐड किया होगा। पहले मैं आप लोगों को है ना अपना पीएनएल स्टेटमेंट जो है ना दिखा डालता हूँ पिछले महीने का। ये भी अगस्त का आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ पिछले महीने का। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, टोटल 23,632 रुपीज़ का हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और अपना नेट टू नेट बच चुका है 21,888, यानी कि कुल 1,600-1,700 रुपये ना हम लोगों के चार्जेस में पैसा चला गया है, जो कि देखा जाए तो दोस्तों 10% के अंदर ही आ रहा है। मेरा टारगेट यही होता है कि जो चार्ज है ना वह 5% के आसपास रहे तो हम लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा चार्जेस हो चुके हैं, इनको हम लोग ना कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। और प्रॉफिट और लॉस डेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो टोटल हम लोगों ने 19 दिन ट्रेडिंग की है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आमतौर पर 22 या फिर 23 दिन ट्रेडिंग होती है। हम लोगों ने 4 दिन ट्रेडिंग नहीं की है क्योंकि हम लोगों का सेटअप मैच नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने कितने दिन ट्रेडिंग की है, सिर्फ और सिर्फ 19 दिन। 3 दिन हम लोगों ने ट्रेड को छोड़े भी हैं और 19 में से 16 हम लोगों को प्रॉफिट मिले हैं, जबकि 6 हम लोगों का लॉस हुआ है, जो कि हमारी एक्यूरेसी 70% के आसपास निकल कर आ रही है। इस 70% एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने जो है ना अपना पैसा क्या कर लिया, डबल से भी ज़्यादा कर लिया है। अभी 20,000 रुपये की कैपिटल पर लगभग 23-24 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि बहुत ही अच्छा हम लोगों ने जो है ना रिटर्न निकाल लिया है। 120% के आसपास का रिटर्न हम लोगों का निकल कर आ रहा है और बहुत ही कम हम लोगों ने ब्रोकरेज भी पे किया है। अभी डे वाइज देखिएगा, पहली तारीख को 800 का प्रॉफिट होता है, दूसरी तारीख को 5,500, 3 तारीख को 4,650, फिर 4 को 3,500, फिर शनिवार संडे, फिर सोमवार को 2,175, फिर लॉस होता है 3,000 रुपये का। अगले दिन 765 का प्रॉफिट। दोस्तों ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4-5 हज़ार के पास जब जाकर आ जाता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम लोग है ना लॉस में नहीं काटते हैं। फिर देखिए 2600 का प्रॉफिट, इसके बाद आता है 500 रुपीज़ का लॉस, फिर आता है 14 तारीख को 4,200 का प्रॉफिट, फिर आता है 1,248 का लॉस, 16 तारीख को 1,732 रुपीज़ का प्रॉफिट, 17 तारीख को 3,817 का प्रॉफिट, 18 को हम लोगों का सेटअप मैच नहीं हो पाया था। फिर देखिए 21 को 1,571 का प्रॉफिट। इस दिन भी मेरे को 4,500-5 हज़ार रुपये मिल रहे थे, लेकिन फिर मार्केट एकदम से पलट गया था तो हम लोगों ने काटना सही समझा। 22 को हम लोगों का सेटअप मैच नहीं हो पाता है। 23 को 3,217 का प्रॉफिट होता है। 24 और 25 इन दोनों दिन हम लोगों का सेटअप मैच नहीं होता है तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। सॉरी, इन दिनों मैच हो रहा था पर मैं कहीं बाहर था तो मैं ट्रेड लेने से चूक गया था, अपना सेटअप है ना मिस हो गया था तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए थे। फिर ये 3 दिन 28, 29 और 30 को मेरा लॉस होता है और 31 को भी छोटा सा प्रॉफिट होता है, जिस कारण हम लोगों का जो है ना प्रॉफिट कम पड़ जाता है। बाकी 30,000 के आसपास हम लोगों का प्रॉफिट जा चुका था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि अपना मैक्सिमम लॉस होता है 3,900 रुपये का और उसके बाद सबसे बड़ा जो लॉस है ना हम लोगों का 3,000 रुपये का है। लेकिन अपने प्रॉफिट जो है ना बड़े प्रॉफिट 5,000, 5,500 इस टाइप के बड़े प्रॉफिट हम लोगों ने किए हैं। यानी कि मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है छोटी कैपिटल के साथ भी। लेकिन दोस्तों छोटी कैपिटल में है ना डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सोचिए अगर दोस्तों मेरे 48 ऑर्डर की जगह पर अगर मेरे 480 ऑर्डर हो जाते हैं तो मेरा ब्रोकरेज 10 गुना हो जाता। यानी कि अभी 1,800 के समथिंग मेरा ब्रोकरेज लग रहा है, जो कि 18,000 हो जाता। फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, भले ही मैं प्रॉफिट कर लेता। और ये 480 ऑर्डर दोस्तों मैं लगा चुका हूँ। मेरे कई महीने ऐसे निकले जब मैंने 300 ऑर्डर लगाए, 400 ऑर्डर लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम पर मैं क्या करता था, स्कैल्पिंग करता था। मेरे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं 3 या 4 ट्रेड पर दिन के करूँगा तो ही पैसा बनेगा। लेकिन अभी दोस्तों मेरे दिमाग में आ चुका है कि पर दिन का एक ट्रेड करना ही असली पैसा बना कर देता है। और इसी कारण से जो है ना मैंने अपनी जो है आप लोग देख पा रहे हैं मैंने पैसा बढ़ा दिया है। अभी मैंने कुछ पैसा ऐड किया है जिसका स्टेटमेंट अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे हैं 1 अगस्त को मैंने कुछ पैसा यहाँ पर ऐड किया है यूपीआई के थ्रू। 90,000 रुपीज़ मैंने अपने अकाउंट में ऐड किए हैं। यानी कि अब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं पैसा बना सकता हूँ अगर मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ तो। कल क्या था दोस्तों, कल भी मार्केट बहुत अच्छा था, अपना सेटअप भी बहुत ही शानदार मीट हो रहा था। या आप लोग देख पा रहे हैं निफ्टी 50 मेरा सेटअप बहुत ही अच्छा काम किया था। परंतु क्या था दोस्तों, कल मैं कहीं बाहर था
उस कारण से एक तो मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना था, लेकिन मैंने 150 क्वांटिटी से ही ट्रेड किया। उसके बावजूद भी मेरे को 3800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट पलट जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक सपोर्ट का एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था। ये थोड़ा सा मार्केट क्या करता है, होल्ड करता है, फिर सपोर्ट से फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो मात्र 900 रुपीज़ के प्रॉफिट में मैं काट लेता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा एक रूल होता है कि जब मेरा प्रॉफिट 4000 के ऊपर निकलता है ना, तभी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। अगर कल मैं इस रूल को फॉलो करता ना, तब मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ये पूरा मोमेंटम मैं कैप्चर कर सकता था, करीब मेरा 12 या फिर 14,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन कल दोस्तों मैं क्या था, कहीं बाहर था, तो उस कारण से ना मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहा था, तो मेरे को एक सपोर्ट नज़र आया, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो मैंने काट लिया। तो एक सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग, तो सबसे बड़ी जो सीख है ना, वो यही है कि आप जब भी कहीं बाहर होते हैं ना, तो उस दिन आप लोगों को ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। बाकी कल 1000 की जगह पर मेरे को 14,000 का प्रॉफिट होता, जो कि 14 गुना बड़ा हो जाता। तो ठीक है, हम लोगों ने पहले दिन से बहुत बड़ी बात सीखी है। हम अगली बार से ना अपना कोई भी रूल ब्रेक करने वाले नहीं हैं। ये 1 महीने में अपना पहला रूल ब्रेक हुआ है। हालांकि अगर हम लोगों की कल क्वांटिटी ज़्यादा होती तो लगभग अपने को 35 या 40,000 का प्रॉफिट हो सकता था, परंतु अब यानी कि सोमवार से ही मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। आज शुक्रवार को दोस्तों मैं कहीं बाहर था, वरना शुक्रवार को है ना मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकता था और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकता था। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप असली ट्रेडिंग का गेम समझ पाएंगे। क्योंकि मैं खुद कभी बहुत बड़े लॉस में हुआ करता था और आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ।